नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। इस समय का बड़ा अपडेट आपको बताते चलें तो बता दें कि अब जहां मिडिल ईस्ट में ईरान और इजराइल की अभी जो लड़ाई है काफ़ी चल रही थी, दोनों के बीच में टेंशन्स काफ़ी हद तक बढ़ चुके हैं और इनकी लड़ाई अब काफ़ी दिनों से अभी चल रही है। और वहीं इसी बीच बात करते चले कि अमेरिका ने पहले कई बार ये बीच में कहा है और वहां पर आपको बताते चले कि डोनाल्ड ट्रंप ने भी कई बार ये कह दिया है कि इन्हें कहा है कि पीस करो और जो ये टेंशन्स आपस में दोनों देशों के बीच बढ़ चुके हैं इन्हें रोका जाए, नहीं तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस बेहद खराब होंगे। और आपको इसी बीच बताते चले अब यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अब आपको बता दें कि 8 बजे आज सुबह जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने उसमें साफ तौर पर यह बता दिया है कि अब अमेरिका भी इजराइल के साथ है और इस लड़ाई में अमेरिका इजराइल के साथ है। और आपको बताते चले कि हालांकि काफी बार ये देखा जा चुका है कि अमेरिका इजराइल का सपोर्ट करता है और इजराइल का पूरे तरीके से समर्थन करता है। और साथ ही अब आपको बताते चले कि अब अमेरिका ने ये ऑफिशियली कंफर्म कर दिया है और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया है कि ईरान पर जो भी उनके न्यूक्लियर साइट्स है उन पर अमेरिका ने अटैक किया है और जो उनके 3 न्यूक्लियर साइट्स है वहां पर अमेरिका ने फुल्ली जो अटैक किया है। और अगर वो ये पीस नहीं करते और दोबारा से शांति के लिए बातचीत आगे नहीं करते और अगर कॉन्फ्लिक्ट आगे बढ़ता रहा तो और रुद्र रूप जो है ये लड़ाई का ले सकता है और वो बहुत ज्यादा बड़े पैमाने पर ये लड़ाई बढ़ सकती है। और अब देखना ये होगा कि ये आने वाले वक्त में क्या रूप लेती है ये लड़ाई आखिरकार, क्योंकि आपको बताएं कि जहां ये इजराइल और ईरान के बीच काफी दिनों से ये लड़ाई चलती आ रही है और वहीं इस बीच अमेरिका ये काफी बार बोलता आया है कि दोनों देशों से कहता आया है कि लड़ाइयां आपस में जो ये चल रही है इन्हें रोका जाए। लेकिन अब जब ये लड़ाई नहीं रुकी है तो आपको बताएं कि जहां इजराइल ने हमेशा यूएस का समर्थन किया है और इजराइल ने भी और अमेरिका की भी बात करते चले तो अमेरिका भी इजराइल का साथ देता आया है, तो आपको बता दें कि अब साफ तौर पर उन्होंने ये कहा है कि अगर अब ये लड़ाई नहीं रुकती तो अब ये और बड़े पैमाने पर उन पर अटैक किया जाएगा, यानी कि अमेरिका का जो इजराइल के साथ मिलकर ईरान पर अब अटैक होगा। और आपको बताएंगे पहली बार ऐसा हुआ है कि ईरानियन रेवोल्यूशन में कि 1979 के बाद यूएस ने कोई भी ईरान में जो भी फैसिलिटीज है उन पर अटैक किया है। और आपको बताया कि जो ये अटैक अमेरिका की तरफ से ईरान में जो न्यूक्लियर साइट्स है उन पर किया गया, फोर्डो, नटान्ज और इस्फहान, ये 3 न्यूक्लियर साइट्स है जहां पर अमेरिका ने जो अपनी मिसाइल अदा की है और उन पर अटैक फुल्ली तरीके से किया है। और आपको बताते चले कि साफ तौर पर डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा है कि अगर अब वो रुकते नहीं हैं तो उन्होंने साफ तौर पर कहा है ये लड़ाई और बड़े पैमाने पर हो सकती है और अगर पीस जल्द नहीं होती तो वो और जो बाकी टारगेट्स हैं उन्हें करेंगे विद स्पीड एंड स्किल, यानी कि स्पीड के साथ और स्किल के साथ। तो अब देखते हैं कि आगे इस लड़ाई का जो ये कॉन्फ्लिक्ट दोनों देशों के बीच बढ़ रहे हैं और हालांकि अब इसमें यूएस भी शामिल हो गया है। अब इसका क्या कंक्लूजन बाहर आता है कि क्या ये जो देश हैं ये आपस में पीस टॉक करते हैं या ये अब और जो कुछ देर है ये अब कॉन्फ्लिक्ट जो है बढ़ सकता है। तो आपको क्या लगता है आप भी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाजत, धन्यवाद।